बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने इन क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्म में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया, उसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट किया था। ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है। अब इस सेट बिल्डर नोटेशन को इस फॉर्म में मीन टेबुलर फॉर्म में आपने लेके आना है, नंबर्स की फॉर्म में राइट करना है। सो स्टार्ट करेंगे, इनको समझ के हम करेंगे तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए आपको पार्ट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। किसके मल्टीपल हैं? 3 के। यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है एंड, इसको और या एंड और पढ़ते हैं। एक्स जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए? इक्वल 35 होना चाहिए। तो इट्स मीन आपके पास जो सेट है वो मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो 3 तो स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप चलें 6, 9, 12 सो ऑन चलते जाएं। लेस देन या इक्वल टू 35 होना चाहिए। सो यहाँ पे अब हम जो है वो 35 राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपने जस्ट इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। स्टेटमेंट इजी थी, हमें इजीली समझ आ गया कि उन्होंने 3 के मल्टीपल्स दिए, हमने 3 के मल्टीपल्स राइट कर दिए। कंडीशन उन्होंने दे दी थी कि लेस देन या इक्वल टू 35 होना चाहिए, तो लास्ट में आपने 35 राइट कर दिया। ठीक है, आप पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन होते हैं रियल नंबर। और यहाँ पे रियल नंबर में आप देखिए उन्होंने जो रियल नंबर दिया है वो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 दे दिया। जब वो इस तरह से आपको इक्वेशन दे देगा ना, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई होगी इसको सॉल्व कर लेना है आपने। 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने x वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करें ना तो इसको आप उधर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 में ऐड होकर -1 ही आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो -1/2 आ जाएगा। इट्स मीन x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? -1/2। और उन्होंने कहा है जो x है वो रियल नंबर है। अब ये -1/2 रियल नंबर है। सो यहाँ पे आपके पास जो टेबुलर फॉर्म में वैल्यू आएगी वो -1/2 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको राइट कर लेना है। अगर इक्वेशन दी जाएगी तो उसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। अब पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। अब पी कौन सा सेट होता है? प्राइम नंबर के सेट को डिनोट करता है। पी से आप प्राइम नंबर के सेट को डिनोट करते हैं। और उन्होंने लिमिट दे दी है जो एक्स है लेस देन 12 होना चाहिए। मीन प्राइम नंबर आपके होने चाहिए 12 से कम जितने भी हैं वो आपने राइट कर देने। अब फर्स्ट जो है वो आपके पास प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। प्राइम नंबर का मतलब है वो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो, ऐसा डिजिट जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना हो। अब देखें 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 भी डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद 5 है, वो डिवाइड नहीं होता। फिर 7 है, फिर उसके बाद आपके पास 11 है, 11 के बाद 13 है, लेकिन 13 आप राइट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कंडीशन लेस देन 12 दी है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली आप इसको राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज डिवाइजर ऑफ 128। अब 128 के डिवाइजर हमें सीधा सीधा कह दिया उन्होंने कि डिवाइजर आपने राइट करने हैं। सो 128 के जो डिवाइजर होते हैं, स्टार्ट में सबका डिवाइजर तो 1 होता है। 128 अब देखें 2 पे भी डिवाइड हो रहा होगा, फिर 4 पे डिवाइड होता है आपके पास 128। ठीक है, उसको आप अगर कैलकुलेटर पे 128 को डिवाइड करते जाए ना तो आपको पता चल जाएगा इसके क्या मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये 8 पे डिवाइड होता है। ठीक है, फिर ये 16 पे डिवाइड हो रहा है, फिर ये 32 पे डिवाइड होगा, फिर 64 पे डिवाइड होगा, फिर 128 पे डिवाइड होता है ये। ठीक है, सो आपने 128 के डिवाइज़र लिखने तो ये सारे जो हैं वो 128 के डिवाइज़र आपके पास आ गए हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड होते हैं या नहीं। ठीक है, 128 हमने 4 लिखा है, सॉरी डिवाइड करेंगे आप तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 128 जो है ना, 128 को डिवाइड करें आप 6 पे, सो वैल्यू देखें आपके पास जो है वो आ जाएगी। लेकिन ये नहीं आ गई कि कैलकुलेटर में थोड़ी मिस्टेक है, 21 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट में वैल्यूज आती है। ठीक है, अब इसको कट करके देख लें तो ये कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, सो इस तरह से आपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। मेरे कैलकुलेटर में थोड़ा इशू है, उसकी सेटिंग करने वाली है, पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट वो नहीं दे रहा, राउंड ऑफ कर रहा है। तो आपने इस तरह से अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि 128 के क्या डिवाइज़र होते हैं। वैसे भी छोटी क्लासेस में आपने ये किए होंगे क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 5 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमें वैल्यू दी गई है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। मीन 2 की पावर n है और n है बिलोंग्स टू n। स्मॉल n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, और जो यहाँ पे कंडीशन उसने दे दी है ये जो n है ये आपका लेस देन 8 होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। अब इसके लिए हम सीक्वेंस राइट करेंगे कि क्या सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है।
अब देखें यहाँ पे 2 है, हम फर्ज करें 2 लगा लिया, n है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 लगा लिया, 2 की पावर 1 का मीन 2, इट्स मीन आप इसका स्टार्ट लेंगे 2 से, 2 राइट कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर देख लें, उसने 8 तक जाने को कहा है, जब आप 2 की पावर 2 राइट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, इट्स मीन यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4। अब 2 की पावर आपने 3 राइट कर देनी है, वो आ जाएगी 8, 2 की पावर 4 राइट करें, क्या आ जाएगी 16। इस तरह से 2 की पावर आपने 8 तक मीन 8 से कम लेस देन का है तो 7 तक जाना है। 16 के बाद आप देखिए 2 की पावर जब आप 5 लेते हैं तो आपके पास 32 आ जाता है, 32, 2 की पावर 5 लें 32 आ जाता है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, 2 ये पावर का साइन, ये 5 लिया आपने 32 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 2 पावर 6 ले लें, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 64, 2 पावर हम 7 ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 128। अब 32 है, 32 के बाद आप क्या लेंगे 64 ले लेंगे। ठीक है, 32 और फिर 128 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा था, लेस देन होनी चाहिए पावर, और ये 128 7 तक आया, 8 तक आप लेंगे नहीं, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर देना है, राइट कर देना है, सॉरी। पार्ट नंबर 6 देखें, पार्ट नंबर 6 में आपको वैल्यू दी गई है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मीन x जो है वो नेचुरल नंबर है एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें इक्वेशन आ गई, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन को सॉल्व आप करें, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हमें x की वैल्यू चाहिए, 4 को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखें x की वैल्यू क्या आ गई है -4, जबकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है जो x है वो बिलोंग कर रहा है n से। अब नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से और पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, नेगेटिव नहीं आता। अब ये जो है वैल्यू नेगेटिव आ गई है, इट्स मीन आपके पास जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि जो इक्वेशन दी गई है वो सेटिस्फाई यहाँ पे इस वाली वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रही। माइनस में आंसर आ रहा है एक्स का, और नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते, इसलिए आप यहाँ पे एम्प्टी सेट जो है वो राइट कर देंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 7 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 7 में हमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज इक्वल टू x। जब x बिलोंग कर रहा है n से तो x किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब x बिलोंग n से कर रहा है, ये वाला n नेचुरल नंबर होते हैं, सो हम नेचुरल नंबर का सेट राइट कर देंगे जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। हमें लिमिट नहीं दी गई कि कहाँ तक ये जाएगा, x इज इक्वल टू x बस कह दिया, सो हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 8 को देखेंगे, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में वैल्यू देखिए हमें दी गई है x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मीन इंटीजर्स नंबर हैं, z जो है वो इंटीजर नंबर को शो कर रहा है, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर आपको जो है वो इक्वेशन दे दी गई है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आपको x की वैल्यू चाहिए, 1 को मूव करें इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, 3 को मूव कर लें, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, -1/3 आ गया। अब हमें कहा गया है इंटीजर प्लस माइनस होते हैं लेकिन वो डिवाइड में नहीं, इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आने, डिवीजन की फॉर्म में नहीं राइट करेंगे आप। इंटीजर जो है वो 0 से स्टार्ट होके +-1 2 सो ऑन चलते हैं लेकिन डिवाइड नहीं होते। इट्स मीन ये जो है कंडीशन फॉल्स हो रही है, सो यहाँ पे आप एम्प्टी सेट ही राइट करेंगे कि ये वाली इसको जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने x बिलोंग टू z कहा है और जो x का आंसर आया है वो -1/3 है जो कि एक इंटीजर नहीं है, सो इसलिए आप यहाँ पे एम्प्टी सेट राइट कर देंगे।